स्टार्ट करें। अगला टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसको बोलते हैं फाई, ये सिंबल है इसका, ठीक है जी। एक वो बनाओ, उसको बीच से काट दो, दैट इज कॉल्ड फाई। ये होता क्या, देखिए सबसे पहले समझो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या होती है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है या इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, अभी बताया था मैंने, हम लोग मान लेते हैं कि वो वेंजरी लाइन से बना है, जिन्हें बोलते हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करना हो कहीं तो क्या करेंगे, एक चीज और बता दूं मैं, आपने ये भी पढ़ा है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होती हैं और नेगेटिव चार्ज पे खत्म। अगर ये लाइनें जा रही है तो यहाँ पे क्या रखें, पॉजिटिव चार्ज, इधर कहीं पे नेगेटिव चार्ज रख लो, बन गया इलेक्ट्रिक फील्ड। ये दीवार दिख रही है, इस दीवार पे सारे पॉजिटिव चार्ज लगा दो, उस दीवार पे सारे लगा दो नेगेटिव चार्ज, तो इस कमरे में स्टेब्लिश हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसकी डायरेक्शन होगी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, एक इलेक्ट्रिक फील्ड स्टेब्लिश हो जाएगा यहाँ पे, समझ रहे हो ना। तो वैसे ही कुछ यहाँ पे किया गया, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है देख लो। इलेक्ट्रिक, ये क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के रूप में आगे बढ़ रहा है, और मैंने कोई एरिया रख दिया इसके बीच में ऐसे, इसके परपेंडिकुलर, यानी कि इससे एग्जांपल देके समझा रहा हूं, जैसे इसमें तो नीचे से ऊपर की ओर लाइनें आ रही है तो ऐसे रखा हुआ है इसके, अगर उधर से इधर आ रही होती तो ऐसे रखते खड़े में एकदम, समझ में आया ना, तो परपेंडिकुलर रखा हुआ है इसके। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स या टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स विच पास थ्रू ए सरफेस परपेंडिकुलरली, ठीक है। यानी कि किसी सरफेस से अभिलंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की समस्त संख्या को इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहा जाता है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू, सिंपल इसमें क्या हो जाएगा, ई हो गया इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू ए हो गया उसका एरिया। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ई इंटू ए। एक सिंपल सी कंडीशन ये आ गई आपकी। दूसरी कंडीशन, अगर ये लाइनें कुछ एंगल पे होती, ये है और ये कुछ ऐसे एंगल पे है, ध्यान देना एंगल पे है, ठीक है। एंगल पे है तो क्या लेना है हमें, कौन सा कंपोनेंट लेंगे हम लोग, इसका परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट लेंगे इसका हम लोग। अगर ये एंगल थीटा है तो लाइन तो इधर की ओर जा रही है, फील्ड तो इधर की ओर है, तो कंपोनेंट कौन सा लेंगे उसका, इधर की तरफ वाला, जिस पर एंगल बना हुआ है। और जिस पर एंगल बनता है वो कौन सा होता है हमेशा, कॉस। भले ये दिख परपेंडिकुलर रहा है लेकिन एक्चुअली एंगल इस पर बन रहा है, कॉस। तो ये हो जाएगा अगर एंगल पे तो ई ए कॉस थीटा, ठीक है। एक तरीका और होता है ऐसे करने का, आप एक छोटा सा एरिया ले लो, पहले छोटा सा एरिया ले लो, माना कि मैंने छोटा सा एरिया डी ए ले लिया और इसका कर दो इंटीग्रेशन। तो कुछ बुक्स में ऐसा भी तुम्हें दिखाई देगा कि फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। यानी कि हमने क्या किया है, एक छोटा सा एरिया लेके उसका इंटीग्रेशन कर दिया। तरीका होता है एक लेने का, माना आपको बहुत लंबी चीज लेनी है, माना मैंने कहा एक बहुत लंबी रोड है कोई रखी हुई है, बताओ इसकी डेंसिटी कितनी है। तो तरीका क्या होता है, एक छोटा सा हिस्सा लेके उसकी डेंसिटी निकालो और उसका इंटीग्रेशन कर दो और लिमिट लगा दो फ्रॉम 0 टू जहां भी उसकी लेंथ जा रही है। ये तरीका होता है। तो हमने वही किया, छोटा सा एरिया लिया, इंटीग्रेशन कर दिया। ये समझ में आ रहा है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट छोटा सा एरिया डी ए, ऐसा भी लिख सकते हो। एंड फॉर ए क्या क्लोज सरफेस, किसी बंद सरफेस के लिए, जो बंद है, जैसे कहीं कोई आपने गोला ले लिया है, कमरा चारों तरफ से बंद है, तो फॉर ए क्लोज सरफेस फाई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल, यू कर दो क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस या डी ए, जो मर्जी। कुछ बुक्स में एरिया को डी एस से दिखाया गया है, कुछ बुक्स में डी ए से दिखाया गया है, लिख लीजिए। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड करस्पॉन्डिंग एरिया। समझ में आ गया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हुआ, पहली चीज समझ में आई। किसी भी, जो भी मोटे तौर पे समझो, किसी भी एरिया से जितने भी लाइनें परपेंडिकुलर गुजर रही है, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर गुजर रहा है उसे बोलेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। समझ में आगे बढ़े, चलो देखो। अब आता है भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस बुक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और आसान टॉपिक भी, दैट इज गाउस लॉ, गाउस का नियम। बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, देख लो। पहले तो क्यों आया भी समझा दूंगा, पर पहले लिख लीजिए गाउस लॉ, गाउस का नियम। देखो पहले एक फिगर बनाता हूं, माना कोई चार्ज है क्यू, पॉजिटिव चार्ज है यहां पे रखा हुआ, ठीक है, और इसके चारों ओर लेट ये कोई क्लोज सरफेस है, क्लोज सरफेस।
चलो, तो हमें देखेंगे गॉस लॉ क्या कहता है आपका। एक चीज समझना पहले, गॉस लॉ कहां से आया, मतलब इसका ओरिजिन कहां से हुआ। तो कूलाम्स लॉ में कुछ कमियां थी, उन कमियों को दूर करने के लिए गॉस के नियम को हमें लाना पड़ा। कूलाम के लॉ में क्या है, दो बिंदुओं के बीच का बता रहा था कि दो बिंदुओं के बीच का जो फोर्स है आप निकाल सकते हो कितना होता है। बट अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो किसी बॉडी के पूरे सरफेस पे, माना कि कोई ये सरफेस है, माना मैंने ये एक वो ले लिया, ये एक रजिस्टर है, इसका एक सरफेस है, इस सरफेस में चार्ज बिखरा हुआ है अगर, तो ऐसे में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को कूलाम लॉ से निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है, नहीं निकाला जाता उससे, तो वो लिमिटेशन आती है। उसको दूर किया आपका गाउस के नियम ने, गाउस ने एक लॉ दिया अपना, उस लॉ से आप किसी भी सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है उसको निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये लिमिटेशन आ गई आपकी। तो करें, तो देखिए गॉस का लॉ क्या कहता है। देखो, अगर ये कोई आपकी क्लोज सरफेस है, ये बाहर वाली, इसके अंदर एक चार्ज क्यू रखा हुआ है, तो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कैसे जाएंगी, कुछ ऐसे करके पास करेंगी, चारों तरफ पास करेंगी, है ना। अगर मैं छोटा सा एरिया ले लूँ, ये एक छोटा सा एरिया ले लिया मैंने, लेट डी, ऐसे लूँ कि ये लूँ, क्या सही लगेगा, जो तुम्हारे बुक्स में दिया हुआ, चलो ऐसे ले लेता हूँ फिलहाल, ताकि तुम ज़्यादा बुक्स में ऐसे दिया हुआ है, छोटा सा एरिया ds ले लिया मैंने तुम्हें। तो ऐसे में बाय द गाउस लॉ, स्टेटमेंट किया गाउस लॉ का, देखो, द टोटल फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस, द टोटल फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू चार्ज, इज इक्वल टू 1/ε0 ऑफ द चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस। फिर से बोल दूं एक बार में, किसी बंद सरफेस से गुजरने वाला संपूर्ण फ्लक्स उसके द्वारा घेरे गए चार्ज का 1/ε0 गुना होता है। यानी कि मैथमेटिक्स की भाषा में बोलेंगे तो ये आ जाएगा कि फ्लक्स फाई, जिसका मान होता है, क्लोज इंटीग्रल है E डॉट ds, छोटा सा एरिया, इज इक्वल टू Q बटे एप्सिलॉन नॉट। दिस इज गॉस लॉ। ठीक है, टोटल फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स ऑफ द चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस। इसको आपको बिल्कुल याद रखना है, घोटना है। देखिए इसे, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट क्या है यहाँ पे, ये वही वाला है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी वाला, 8.85 की पावर -12, ये वही वाला है आपका। करें, अब इसको प्रूफ भी कर दें क्या, ठीक है, प्रूफ कर लेते हैं इसे। देखिए, इसे प्रूफ करने के उसमें सीधे देखो, यहाँ से आइए, बराबर Q बटे एप्सिलॉन नॉट, या मैं पहले लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ इसका, ठीक है। अगर मैं इसे प्रूफ करना चाहूँ तो पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लो, LHS, जो कि हमारा ये वाला लेते हैं हम लोग, E में बाहर कर रहा हूँ इंटीग्रल ऑफ ds। वैसे तुम इसके 2-3 क्वेश्चन का 1-2 एप्लीकेशन कर लोगे ना तो काफ़ी आसान है आपका। देखिए, प्रूफ करने जा रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड ले लिया मैंने। किसका हमको इंटीग्रेशन करना है, सरफेस का, जिसका छोटा सा हिस्सा लिया है हमने, तो मैंने E को बाहर कर लिया, इसको इधर कर लिया। E का मान रखेंगे हम कूलाम लॉ से, या E का जो मान होता है कूलाम लॉ से, हमने ये पढ़ा है अभी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू होती है E इज इक्वल टू, मैं मान रखने आ रहा हूं, अभी हमने पढ़ा है 1/4πε0 Q बटे R स्क्वायर इंटू ds। क्या सरफेस बन रही है ये, एक किसके रूप में, स्फीयर के रूप में। ये क्या है, स्फीयर की आउटर सरफेस है, जिसका मान होता है 4πr स्क्वायर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ओनली। 4π से कटा 4π, ठीक है जी, R स्क्वायर से कटा R स्क्वायर, आपके पास बचेगा Q बटे एप्सिलॉन नॉट, खत्म। विच इज आपका राइट हैंड साइड। एक बार देखिए इससे पहले, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड E का मान रखा, और एरिया देखना तुम्हें क्या शेप में आ रहा है एरिया, ये जरूर है देखना कि एरिया की शेप में आ रहा है। ये शेप स्फीयर की थी, एंड सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर इज 4πr स्क्वायर। आपने मान रखा, तो यहाँ पे 4πr स्क्वायर ऑलरेडी है, तो सब कट फट के आ गया, और कट फट के आपके बाद लास्ट जो बना दैट इज Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखिए इसे एक बार, ये क्लियर है, कर लोगे इसका प्रूफ, ठीक है। अभी एक चीज़ और इसमें छोटा सा बता रहा हूँ मैं, एक छोटी सी चीज़ और आ रही है, फिर खत्म कर रहे हैं, पर पहले इसे समझो। इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, पहले कल क्लियर है, आगे बढ़ो। इसकी एप्लीकेशन में जाने से पहले तुम्हें एक चीज़ पहचाननी पड़ेगी, और वो चीज़ है गाउसियन सरफेस, वेरी इंपॉर्टेंट। गाउसियन सरफेस, गाउस की सरफेस, अब ये क्या होती है ये भी समझ लो। गाउसियन सरफेस, देखो, द सरफेस अराउंड ए चार्ज, ठीक है, एट विच इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इज सेम
एट ईच एंड एवरी पॉइंट इज कॉल्ड गाउसियन सरफेस। यानी कि गाउस की सरफेस वह सरफेस है किसी चार्ज के चारों ओर जिस पर स्थित किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान हमेशा बराबर रहता है। यह आपको पहचानना पड़ेगा। जैसे यहां पे दिख रहा है फॉर ए पॉइंट चार्ज, अगर पॉइंट चार्ज है इसकी गाउसियन सरफेस क्या बनेगी? एक स्फीयर के रूप में बनेगी चारों तरफ, है ना? तो स्फीयर के रूप में बनेगी। अगर एक लाइन चार्ज ले लेता हूं मैंने एक रॉड ली, ये देखो रॉड, इस पे लेट क्यू चार्ज ऐसा बिखरा हुआ है प्लस चार्ज, लाइन ऑफ फोर्स कैसे जाएंगी? दोनों तरफ ऐसे जाएंगी इसकी लाइन ऑफ फोर्स। इसकी गाउसियन सरफेस बनती है एक सिलेंडर के रूप में। तो यही पहचानना होता है, जैसे कि एक पॉइंट चार्ज की गाउसियन सरफेस एक स्फीयर के रूप में, जबकि एक लाइन चार्ज की गाउसियन सरफेस एक सिलेंडर के रूप में क्या होती है? फॉर्म होती है। ऐसे ही अलग अलग चीज़ों की अलग गाउसियन सरफेस बनेगी जो तुम आगे पढ़ोगे, ये कल के टॉपिक में पढ़ोगे। फिलहाल मैं एक छोटा टॉपिक करके आगे बढ़ रहा हूँ। ये समझ में आया? तो गाउसियन सरफेस क्या होगी? द सरफेस अराउंड ए चार्ज एट विच इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज सेम एट ईच एट एवरी पॉइंट। सरफेस पहचान गए तो सरफेस एरिया लिखना होता है उसका, फिर कुछ भी नहीं आगे, फिर बहुत आसान है। तो गाउसियन सरफेस को आपको पहचानना है। तो मैं इसकी एक एप्लीकेशन बता रहा हूँ आपको, और उसके बाद हम बाकी एप्लीकेशन जो बड़ी वाली हैं वो पढ़ेंगे नेक्स्ट, या तो परसों या अगली क्लास में। चलो देखो, इसमें लिखो इसकी एप्लीकेशन नंबर 1 लिख लो। लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, पूरा लिखो उसमें एप्लीकेशन नंबर 1 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू पॉइंट चार्ज और डिडक्शन ऑफ कूलाम्स लॉ। कूलाम्स लॉ इसे दो चीजों में बोलते हैं। अगर दोनों में से कुछ भी देगा तो ये एक ही चीज बोल रहा है आपका, दोनों एक ही चीज है। एक बिंदु के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी होती है यह निकालना, या फिर कूलाम लॉ को निकालना विद द हेल्प ऑफ गाउस लॉ। गाउस लॉ से कूलाम लॉ का निर्गमन करना, दोनों चीज एक ही है, समझाऊंगा कैसे अभी। तो ये एक टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, तो एक ही तुम्हें लिखना सेम है दोनों में, ठीक है। तो देखिए फिगर फिर से यही आएगा आपका, देखो क्या कह रहा है, अब समझना, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, एक बिंदु चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालो कितनी होती है विद द हेल्प ऑफ गाउस लॉ। तो गाउस का लॉ लिखते हैं पहले हम लोग, जो कि है क्या है, फाई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। गाउस लॉ लिख देते हैं हम लोग पहले, ठीक है, दिस इज गाउस लॉ। अब समझो, एक पॉइंट चार्ज के चारों ओर जो गाउसियन सरफेस बनती है वो क्या बनती है, स्फीयर के रूप में। ये क्या है इसकी, ये समझो पहले, गाउसियन सरफेस। गाउसियन सरफेस लिखिए साहब, द गाउसियन सरफेस ऑफ ए पॉइंट चार्ज इज इन द फॉर्म ऑफ ए स्फीयर। देखिए जिसका सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। करो स्टार्ट, देखो निकालना क्या है, ई को अलग करो, बाकी सबको एक तरफ रखो। तो ई को हमें निकालना है, ई को इंटीग्रल ऑफ डी एस बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। डी एस का मान अभी बताया मैंने आपको, सरफेस चार्ज क्या है, स्फीयर है, 4 पाई आर स्क्वायर। अगर ये रेडियस कितनी है, यहां से यहां तक की रेडियस आर है, 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको नीचे दे दो, ई इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर। और यही होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। देखो मैंने क्या किया, इसको नीचे रखा तो मैंने एप्सिलॉन को इधर ले लिया, आर स्क्वायर को उधर दे दिया। और आपको अभी मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ाया है, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज कितनी थी, दिस 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर, यही तो होती है। प्रूफ कर दिया। और कितनी लाइन में, 2 या 3 लाइन में। इंपॉर्टेंट। तो ये पहली चीज क्लियर हो गई, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अभी कूलाम लॉ भी निर्गमन कर लेते हैं इससे। इतना हो गया, ये क्लियर है, आगे आओ। अकॉर्डिंग टू कूलाम लॉ, कूलाम लॉ में क्या है, कूलाम फोर्स F बराबर होता है क्या, या फिर देखो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज। इसको इधर दे दो चार्ज को, तो कूलाम फोर्स F इज इक्वल टू ई डॉट क्यू 0। ई का मान यहां से यहां पे रख दो,
समझ में आया ना? कूलाम फोर्स में क्या होता है, बस दो चार्ज होते हैं आपके, तो चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। तो मैं मान रखने जा रहा हूं, यहां से मान रख देंगे तो वी गेट आवर आंसर। कूलाम फोर्स पूरा लिखना, कूलाम फोर्स, या एफ सी लिख देता हूं, इज इक्वल टू मान रख रहा हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू तो है और क्यू 0 अपॉन आर इसको, बस दैट्स योर आंसर। दिस इज अ कूलाम्स लॉ, सो वी डिड्यूस कूलाम लॉ क्या आएगा, फ्रॉम गाउस लॉ। तो ये चीज है, अगर 0.4 देगा तो खाली ई तक निकाल के छोड़ देना, कूलाम्स लॉ को प्रूफ करने को बोलेगा क्यू से मल्टीप्लाई कर देना, और एंड दैट्स इट। तो क्या ये क्लियर हुआ? तो अभी जो दूसरे टॉपिक में मैंने बताया, क्या बताया, गाउस लॉ क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, और क्या बताया इसके साथ ही इसकी एप्लीकेशन, इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन जो कि थी डिडक्शन ऑफ कूलाम लॉ। क्लियर? तो आज के लिए बहुत है, इतना कर दीजिए।